मंत्री बनते ही कैसे फॉर्म में आ गए हैं ओम प्रकाश राजभर। कैसे अपनी पार्टी की तरफ से अब एक तरफा ऐलान की शुरुआत कर दी है उन्होंने। अपने कार्यकर्ताओं से क्या कहा है, अपने बेटे को क्या दिया है, ये तमाम बातें हम आपको बताएंगे। और ये भी जानिए कि ओम प्रकाश के फॉर्म में आने के बाद अब जो दूसरे बीजेपी के साथी और घटक दल हैं वो भी अब अपना दबाव बनाना शुरू कर रहे हैं, ये भी समझेंगे। ये जान लीजिए कि बदायूं में अभी तक शिवपाल यादव नहीं गए हैं। क्या सचमुच तबीयत खराब है या फिर पार्टी के भीतर कुछ चल रहा है? बदायूं को लेकर क्या अभी भी कोई संशय बरकरार है, कोई सेकंड थॉट है? आखिर क्या चल रहा है बदायूं में, हम ये समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहां सलीम शेरवानी जैसे नेता अब बीजेपी के लिए भी कुछ कुछ बोलने लगे हैं। और आखिर में यह देख लीजिए कि जौनपुर में कैसे धनंजय सिंह के लिए अब श्रीकला ने कैंपेन की शुरुआत कर दी है और अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी पर कैसे अपने कार्यकर्ताओं को नसीहत दी है। ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो आज सबसे पहले बात होगी बदायूं सीट की। जी हां, बदायूं सीट इसलिए क्योंकि बदायूं पे कोई हलचल नहीं है। बिल्कुल बदायूं की सीट पर ऐलान के बाद भी समाजवादी पार्टी की तरफ से पूरा जो समाजवादी पार्टी का संगठन है फिलहाल शांत पड़ा हुआ है। शिवपाल यादव जैसा बड़ा नाम वहां से चुनाव लड़ने वाला है, लेकिन जिले के स्तर पर या लोकसभा के स्तर पर बिल्कुल खामोशी है। शिवपाल यादव अभी तक नहीं गए हैं। बताया जा रहा है उनके आंखों में कुछ प्रॉब्लम थी और कुछ दिनों के आराम की सलाह डॉक्टरों ने उन्हें दी थी। और यही वजह है कि करीब हफ्ते 10 दिन होने को हैं, लेकिन अभी तक शिवपाल यादव न तो बदायूं गए हैं, ना ही कोई वहां के कार्यकर्ताओं से कोई ऐसी बड़ी मुलाकात या कार्यकर्ता मीट सम्मेलन ऐसा कुछ नहीं किया है। और पूरा का पूरा बदायूं इस वक्त समाजवादी पार्टी के लिहाज से शांत पड़ा हुआ है। उसकी वजह भी है, धर्मेंद्र यादव ने अभी फिलहाल खुद को वहां से अलग कर लिया है और धर्मेंद्र यादव ने अपील जरूर की है कि चाचा को जिताएं। चाचा से भी उन्होंने अपील की है कि आप आएं, लड़ें और आपको मेरा समर्थन रहेगा, लेकिन वो अब बदायूं में नहीं है। और धर्मेंद्र यादव सैफई आकर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि वो भाभी के चुनाव प्रचार यानी कि डिंपल यादव के चुनाव प्रचार की तैयारी में है और उसी में काम कर रहे हैं। अब जब पार्टी से कोई निर्देश होगा, अगर उन्हें कहीं लड़ने के लिए दिया जाएगा तो लड़ेंगे, नहीं तो वो प्रचार करते रहेंगे डिंपल यादव का। ये तो अंदर की बात हुई। हालांकि जब शिवपाल यादव के तरफ से ये कहा गया कि बताया गया कि उनकी तबीयत थोड़ी नासाज है और इस वजह से वो नहीं जा रहे हैं, तो ये भी बात आई कि उनके बेटे आदित्य यादव वहां पर जाकर चुनाव प्रचार की कमान संभाल रहे हैं। लेकिन इसमें भी फिलहाल कोई सच्चाई नहीं है। पूरी खामोशी अभी तक शिवपाल यादव की तरफ से बनी हुई है, सपा की तरफ से बनी हुई है। बहुत क्लैरिटी नहीं है कि आखिर वहां पर आगे क्या होने जा रहा है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 12 तारीख के बाद के आसपास शिवपाल यादव वहां पर जाएंगे और अपना कैंपेन शुरू करेंगे। हो सकता है तब तक बीजेपी का भी जो चेहरा है, जो नाम है, वो सामने आ जाए। ऐसे में संघमित्रा मौर्य का क्या होगा? क्या बीजेपी उन्हें टिकट देगी? ये सवाल खड़ा है अभी भी। लेकिन संघमित्रा मौर्य की भी एक चुप्पी, एक शांति इस वक्त वहां दिखाई दे रही है। लोगों में चर्चा इस बात की है कि बीएल वर्मा को लेकर के वहां अगर बीजेपी उन्हें टिकट दे देती है तो फिर ये लड़ाई दिलचस्प हो जाएगी। वैसे सलीम शेरवानी जो कि समाजवादी पार्टी के नेतृत्व यानी कि अखिलेश यादव के बेहद करीब थे, उनका छोड़कर जाना एक सदमे जैसा है और उनकी अपील कहीं ना कहीं बदायूं के सीट पर एक बड़ा उलटफेर कर सकती है। तो शांति सिर्फ शिवपाल यादव की तरफ से नहीं है। दूसरा खेमा जो कि संघमित्रा मौर्य का है, वो खेमा भी फिलहाल शांत पड़ा हुआ है। जैसे ही टिकट कटा था धर्मेंद्र यादव का और जैसे ही ये तय हुआ था कि अब शिवपाल यादव लड़ेंगे, तो संघमित्रा मौर्य बेहद खुश नजर आई थी और कहा था कि पहले
भतीजे को हराया है, अब चाचा को हरा कर भेजूंगी। लेकिन जैसे ही बीजेपी ने अपनी 51 टिकटों का ऐलान किया और उसमें जब बदायूं की सीट नहीं थी, तो ये एक झटका और सदमा सा लगा है संघमित्रा मौर्य को कि क्या उन्हें टिकट वहां मिलेगा या नहीं मिलेगा। और जब से ये घोषणा हुई है तब से उन्होंने भी खुद को बड़ा सीमित कर लिया है। हालांकि पिछले दिनों वो कई कार्यक्रमों में शामिल भी हुई थी, लेकिन इन दिनों मीडिया इंटरैक्शन बंद है। जो मीडिया को जिस तरीके से इंफॉर्मेशन उनकी तरफ से दी जाती थी वो भी बंद है। बीजेपी की तरफ से ये चर्चा है कि एक बड़ा चेहरा वहां से चुनाव लड़ सकता है। ऐसे में ये लड़ाई बेहद ही दिलचस्प हो जाएगी। अगर बीजेपी ने वहां किसी बड़े चेहरे को, जिसमें एक नाम बीएल वर्मा का भी है, वो नाम बहुत तेजी से चल रहा है कि उनको वहां से चुनाव लड़ाया जा सकता है। तो अगर बीएल वर्मा चुनाव लड़े और शिवपाल यादव आमने सामने हुए तो फिर ये सीट बहुत कांटे की हो जाएगी और लड़ाई बहुत कह सकते हैं कि आर पार की, आमने सामने की ये लड़ाई होगी और फिर किसी के लिए ये सीट आसान नहीं होगी। लेकिन शिवपाल यादव और बीजेपी के बीच में एक तीसरी कड़ी भी है और वो है सलीम शेरवानी। सलीम शेरवानी इन दिनों हैं मूलतः बदायूं के, वहां से चुनाव भी लड़ चुके हैं, कई बार सांसद रहे हैं। वो यूं तो सेकुलर पार्टी बनाने या सेकुलर नेताओं को वोट देने की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी को समर्थन करने का भी वो दबी जुबान में वो बातें कह रहे हैं। सुनिए सलीम शेरवानी को, और वो कह रहे हैं कि बीजेपी में बहुत सारे सेकुलर लोग हैं और जो उनके वोटर हैं उन्हें सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए नहीं बल्कि बीजेपी में भी सेकुलर चेहरों को देखना चाहिए। आज बात ओम प्रकाश राजभर की होगी। ओम प्रकाश राजभर को आज उनका दफ्तर अलॉट कर दिया गया। मुख्य सचिवालय में उन्हें उनका दफ्तर दे दिया गया, लेकिन अभी मंत्रालय का ऐलान नहीं हुआ है कि उन्हें कौन सा विभाग दिया जा रहा है। लेकिन उसके पहले ही ओम प्रकाश राजभर तेवर में आ गए। आज एक ऐसा वीडियो सामने आया, एक ऐसी बात सामने आई जब उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से अपील कर दी कि अब कोई पुलिस वालों से डरने की जरूरत नहीं है। जहां भी आपको लगे कि पुलिस अत्याचार कर रही है या पुलिस आपके खिलाफ है, तो आप सिर्फ 25 रुपए की पीली जो गमछी है उसे लगाएं और उसके बाद शान से पुलिस के सामने जाएं। कोई डीएम, कोई एसपी आपको कुछ नहीं कर सकता। दरअसल योगी सरकार ने ऐसे तमाम नेताओं को कहीं ना कहीं अपने इन 5-6 सालों के कार्यकाल में उन पर लगाम लगा दी। यानी कोई नेता ऐसा बोलने को तैयार भी नहीं था और ना ही किसी नेता, मंत्री, विधायक के मुंह से इस तरह की बातें सुनी जा सकती थी। लेकिन अब ओम प्रकाश राजभर अपने कार्यकर्ताओं को एक खुली छूट दे रहे हैं कि वो थानों में जाएं, पीली गमछी लगाएं और फिर सीना तान कर अपनी बात कहें। पहले सुनिए क्या कह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, हम आपको आगे भी कुछ और बताने जा रहे हैं। आज ओम प्रकाश राजभर के पास वो पावर है कि जो पावर मुख्यमंत्री जी के पास है उसके नीचे अगर पावर किसी के पास है तो वो पावर ओम प्रकाश राजभर के पास है। सफेद गमछा नहीं, एक पीला गमछा लगा लो, 20-25 रुपए का बाजार में मिलेगा। इस गमछे को लगा के जाओ थाने पर। जब आप थाने पर जाओगे तो तेरी शकल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आएंगे। खैर, ओम प्रकाश राजभर के इन तेवरों से अब बीजेपी परेशान हो सकती है और उसकी वजह यह है योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ऐसे बयान सुनने की आदत नहीं कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी कि उनके इस प्रशासन के दौर में कोई विधायक या मंत्री इस तरीके से बात करे कि सीना तान के और पीली गमछी लगा के उनके कार्यकर्ता जाएं थाने में और उनका काम होगा। ये ऐसा बयान है जो ओम प्रकाश राजभर ही दे सकते हैं या फिर ओम प्रकाश राजभर ही झेल सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो मंत्री बने हैं, बीजेपी के दूसरे सहयोगियों में भी एक छटपटाहट दिखने लगी है। आपको बताएं कि जिस दिन शपथ ग्रहण हो रहा था उसी दिन अनुप्रिया पटेल की पार्टी ने अपने लिए एक राज्य मंत्री का पद मांगा था। हालांकि वो मांग पूरी नहीं हुई, लेकिन अभी भी दूसरे दल दबाव बना रहे हैं।
निषाद पार्टी ने अपने लिए एक एमएलसी की सीट मांगी है। आपको बताएं कि सभी जो सहयोगी दल हैं, एक सीट आरएलडी को एमएलसी की, एक अपना दल एस को यानी कि अनुप्रिया पटेल की पार्टी को, और एक सीट ओम प्रकाश राजभर की सुभाषकप्पा को दे रही है बीजेपी। ऐसे में अब निषाद पार्टी ने भी अपने लिए एक सीट मांगी है। तो देखना यह है कि क्या जिन 10 सीटों को बीजेपी के कोटे में दिया जा रहा है, क्या उसमें निषाद पार्टी का भी कोई आता है या नहीं आता। वैसे इसकी उम्मीद कम दिखाई दे रही है। देखना है कि चुनाव के इस दौर में जो सहयोगी दल है वो कितना बार्गेन कर पाते हैं। अब अगली खबर। तो ये ऐलान तो ओम प्रकाश राजभर का अपने कार्यकर्ताओं के लिए था, लेकिन अपने बेटे के लिए भी एक ऐलान है। और अरुण राजभर को आज सुभाषपा ने यानी कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। बीजेपी ने अभी तक 51 लोगों की सूची जारी की थी। अब ये एनडीए की तरफ से ये 52वां नाम है। और उसी घोषी से, जिस घोषी से अभी फिलहाल बसपा के अतुल राय सांसद हैं, हालांकि पूरे टाइम वो जेल में रह गए, उनको लोगों ने बाहर नहीं देखा, उन पर गंभीर किस्म के आरोप लगाए, लेकिन सारे आरोप अब लगभग खत्म हो चुके हैं। बावजूद इसके वो फिलहाल जेल में हैं। अब उसी घोषी से चुनाव में उतर गए हैं ओम प्रकाश राजभर के बड़े बेटे अरुण राजभर। पहले अरुण राजभर को सुन लीजिए क्या कहा है उन्होंने, क्योंकि घोसी ऐसी सीट है जिस पर मुख्तार अंसारी का दबदबा हुआ करता था। मुख्तार अंसारी इस सीट पर मुसलमानों के वोट के सबसे बड़े अलंबरदार थे और मुख्तार अंसारी के एक इशारे पर मुसलमानों के लाखों वोट उस प्रत्याशी को जाते थे। फिलहाल मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी विधायक हैं और वो भी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से। आज ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर ने खुद कह दिया कि उन पार्टी ने उन्हें अपना कैंडिडेट बना दिया है और उन्होंने ये भी कह दिया कि उनके साथ तो अब्बास अंसारी का समर्थन भी है। सुनिए क्या कह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर के बेटे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय गृह मंत्री जी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को कि उन्होंने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के खाते में घोसी की सीट दे करके और घोसी से हमको प्रत्याशी बनाने का जो एक निर्णय लिया है, मैं इसके लिए आभार प्रकट करता हूं। और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कैबिनेट मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी को भी आभार प्रकट करता हूं और अपने उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करता हूं कि सभी लोगों ने मिलकर के घोसी से माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का जो संकल्प लिया है, हमें पूरा विश्वास है कि ये संकल्प हम पूरा करेंगे और फिर से 80 की 80 सीट जो जीतने का संकल्प है, इसको पूरा करते हुए तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर माननीय नरेंद्र मोदी जी को बैठा करके वंचित, पिछड़े, दलित, शोषित, गरीब समाज के कल्याण के लिए जो हितकारी कार्य होंगे उसको भी पूरा करने का काम किया जाएगा। और बात एक बार फिर अब जौनपुर की। जी हां, जौनपुर में धनंजय सिंह जेल जा चुके हैं। उनकी पत्नी श्रीकला इन दिनों लखनऊ के चक्कर लगा रही हैं, या यूं कहें लखनऊ में टिकी हुई हैं, लेकिन मीडिया के सामने नहीं आ रही। उनकी पूरी कोशिश है कि हर हाल में कानूनी रूप से एक तो धनंजय सिंह को राहत मिल जाए और दूसरी सियासी तौर पर धनंजय सिंह को कोई ठिकाना मिल जाए। और वो ठिकाना जो चाहती हैं वो है समाजवादी पार्टी। लेकिन समाजवादी पार्टी फिलहाल उन्हें हाथ नहीं रखने दे रही। ऐसा इसलिए क्योंकि एक दिन पहले अखिलेश यादव से जब ये सवाल पूछा गया था बहराइच में, तो वो उठकर चले गए। आज एक बार फिर प्रयागराज में उनसे सवाल किए गए और उन्होंने फिर झुंझलाते हुए कुछ बातें कही। जी हां, अखिलेश यादव इस बात पे थोड़े झुंझलाए कि बार बार एक ही सवाल क्यों पूछा जा रहा है। हालांकि वो टिकट देंगे श्रीकला को यानी कि धनंजय के परिवार को या नहीं, इस पर अभी तक ना तो हां और ना ही स्पष्ट रूप से ना सुनाई दिया है सपा की तरफ से। और उसकी वजह भी है। उसकी वजह यह है कि पार्टी का एक धड़ा, यानी कि जो ऐसा धड़ा है जो कि शीर्ष नेताओं में से कुछ हैं, जिसमें रामगोपाल हैं, शिवपाल यादव हैं, माना जा रहा है कि वो चाहते हैं कि धनंजय सिंह की
उनके परिवार या उनके लोगों को उनको टिकट दिया जाए। और उसकी वजह यह है कि उन्हें लगता है कि वो एक जिताऊ कैंडिडेट हो सकते हैं। पहले भी समाजवादी पार्टी से संबंध रहे हैं और मुलायम सिंह यादव जिस तरीके की सियासत करते थे उसमें इस तरह के नेताओं को तवज्जो दी जाती रही। ऐसे में अब देखना यह है कि क्या सचमुच अखिलेश यादव उस लाइन पर दोबारा लौटते हैं। क्या वो धनंजय सिंह के परिवार, खास करके उनकी पत्नी या उनके पिता, चर्चा यह है कि उनकी पत्नी चूंकि जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, क्या उनको टिकट मिलेगा? अगर वो उनको टिकट मिलेगा तो उनके अपने उस पद का क्या होगा जिस पर वो मौजूद हैं, क्या वो भी चली जाएगी? तो उस पर रिस्क लेना मुश्किल है। हालांकि धनंजय सिंह के पिता बुजुर्ग हो चुके हैं। एक चर्चा ये भी है कि उनके पिता को भी चुनाव लड़ाया जा सकता है अगर कानूनी राहत नहीं मिली। लेकिन अखिलेश यादव फिलहाल इस मुद्दे पे हाथ रखने नहीं दे रहे। 2 दिन पहले उनका वीडियो वायरल हुआ था जब धनंजय सिंह ने खुद दोनों हाथ पकड़कर उनसे कुछ न कुछ रिक्वेस्ट की थी जौनपुर के लिए। लेकिन अभी तक अखिलेश यादव टस से मस होते नहीं दिखाई दे रहे हैं। ना तो ना ही हाँ। पार्टी के भीतर एक बड़ा दबाव है। श्रीकला लखनऊ में है और हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं कि पति के जेल जाने के बाद उस सीट पर कम से कम उनके परिवार से कोई ना कोई, या फिर धनंजय जिसे चाहें वो चुनाव जरूर लड़े। खैर, अब देखना है समाजवादी पार्टी इस पर फैसला क्या लेती है। यूं तो अखिलेश यादव की अपनी रुचि धनंजय सिंह को टिकट देने में नहीं है, लेकिन पार्टी का एक वर्ग जरूर चाहता है कि धनंजय सिंह को टिकट दिया जाए। खैर, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।